अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक खान एडवोकेट। हक में जो है कई केसेस में बहुत ज़्यादा लिखा होता है निकाह नामे के ऊपर। औरत चाहती है कि जी वो हक में भी ले और जो तनसीख निकाह भी हो जाए, खुला भी हो जाए उसकी। तो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर ऐसा होता है? मतलब औरत कई दफ़ा तंग आ चुकी होती है, हस्बैंड ने ऐसा जो ट्रीटमेंट किया होता है, घर में ऐसे हालात पैदा किए होते हैं कि औरत को खुद से जाके खुला लेनी पड़ती है, तो खुला में सारा हक महर छोड़ना पड़ता है। लेकिन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर तनसीख निकाह भी औरत ले ले और हक महर भी ना छोड़ना पड़े? खुला तो एक वाहिद ग्राउंड है। इसके ऊपर मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है कि कितना जो हक महर छोड़ना पड़ता है अगर खुला जो ली जाए। इसके ऊपर मैं ग्राउंड जो इस वीडियो में बताने लगा हूँ, वो जो ग्राउंड्स बता रहा हूँ तनसीख निकाह की, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, कि औरत अगर इन ग्राउंड्स के ऊपर केस करे तो उसे हक महर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। वो ग्राउंड क्या है जी? पहली ग्राउंड आप नोट कर लें कि अगर हस्बैंड के वेयर अबाउट्स का नहीं पता, 4 साल हो गए हैं, 4 साल से पता ही नहीं वो कहाँ पे है, इस ग्राउंड के ऊपर भी तनसीख निकाह वो ले सकती है, हक महर उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरी अगर आप ग्राउंड ले देखें तो 2 साल तक अगर वो ख़र्चा नानो नफ़का अदा नहीं करता शोहर जो है, इस ग्राउंड के ऊपर भी तनसीख निकाह वो ले सकती है कि जी वो ख़र्चा ही नहीं दे रहा 2 साल से। जो थर्ड आप ग्राउंड ले लें तो उसके ऊपर एडिशनल वाइफ उसने रखी हो, ठीक है, परमिशन लिए बगैर। उसने जो जो सालसी कौंसिल से परमिशन लेनी होती है ना, लोग कहते हैं जी जो पहली वाइफ से परमिशन लेनी होती है, पहली वाइफ से नहीं, सालसी कौंसिल जो आर्बिट्रेशन कौंसिल है वहाँ से, यूनियन कौंसिल से, वहाँ से जो है परमिशन के बाद जो है उसमें वो आगे पूछते हैं कि आपकी क्या वजह है, क्यों आप दूसरी शादी कर रहे हैं और आपने क्या पिछली वाइफ से परमिशन ली है। वो आगे ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, लेकिन जो है वो वहाँ से परमिशन होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो 7 साल तक लिखा है कि जी इम्प्रिजनमेंट उसे हो जाती है, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। हस्बैंड को 7 साल की सज़ा हो गई है, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी वो जो ले सकती है, जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस कर सकती है। अगला है दैट हस्बैंड हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता हस्बैंड, ठीक है, 3 साल तक अपने हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो सकती है। आगे है दैट द हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट फॉर द टाइम ऑफ द मैरिज एंड कंटिन्यूज टू बी सो। मतलब वो अगर वो नामर्द है आदमी जो है और वो कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, तो फिर इस ग्राउंड के ऊपर भी वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस कर सकती है। आगे है दैट द हस्बैंड हैज़ बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब कोई डिजीज़ उसे ऐसी हो गई है और वो इनसेन हो गया, पागल हो गया, या कोई ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है, तो वो इस ग्राउंड के ऊपर भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस कर सकती है। दैट शी हैविंग बिन गिवन इन अ मैरिज बाय हर फादर और अदर गार्डियन बिफोर शी अटेंड, मतलब 16 साल से पहले उसकी शादी हो गई थी, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी वो कर सकती है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर हुई थी शादी। आगे जी हस्बैंड ट्रीट्स हर विद क्रूअलिटी, दैट इज़ टू से हैबिचुअल असॉल्ट, मतलब वो मारता पीटता है और आदि जो आदत है उसे मारने की उसे, और हैबिचुअल है वो क्रूअलिटी, हैबिचुअल असॉल्ट, मारना पीटना, गाली गलौज, मतलब ये ग्राउंड भी हैं जो वो मैंने एक जजमेंट दूसरी कोर्ट नहीं की इसके अंदर, जो जैसा हमने खुला से कन्वर्ट करके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में कन्वर्ट कर दी डिग्री हाई कोर्ट ने, वो मैंने दूसरी वीडियो में शेयर की है। उसमें ये ग्राउंड से ले दी कि मारता पीटता है, हैबिचुअल असॉल्ट करता है, तो ये सारा miserable by cruelty of conduct even if she conduct does not amount to physical ill treatment, ठीक है। आगे associates with women of evil repute of leads an infamous life, वो मतलब evil repute वाली ख़वातीन से उसको मिलाता है। attempts to force her to lead an immoral life, immoral life गुजारने पे करता है मजबूर, ये भी एक ग्राउंड है डिसोल्यूशन मैरिज की। disposes of her property or prevents her exercise her legal rights over it, ये भी ग्राउंड है। obstructs her in the observance of religious, जो उसका है मतलब रिलीजन जो है उसको फॉलो करने से रोकता है, ये ग्राउंड भी एक है। उसके अलावा जो है इफ़ ही हैज़ मोर वाइफ्स दैन वन डज नॉट ट्रीट हर इक्वलिटी, एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं उसकी तो लेकिन वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करता, ये भी एक ग्राउंड है। ऑन एनी अदर ग्राउंड विच इज़ रिकगनाइज्ड, मतलब कोई भी अदर कोई ग्राउंड्स जो मुनासिब लगे, तो इन ग्राउंड्स जो ये सारी मेंशन की हैं, इन ग्राउंड्स के ऊपर अगर ख़ातून डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस करे तो उसको हक महर नहीं छोड़ना पड़ेगा। खुला की जो बेस है ना, अमूमन होता क्या है कि जी आप वकील के पास जाते हैं
तो वो ज़्यादातर रूटीन वो आसान होता है ना काम, खुला की ग्राउंड बनाई उसके ऊपर केस दायर कर दिया तो हक मैच छोड़ना पड़ता है उसके ऊपर, और वो 50% या 25%। तो लेकिन जो है इस सारी ग्राउंड्स जो दूसरी हैं इनके ऊपर प्रॉपर केस के ऊपर आपको एविडेंस दे के साबित करके फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है। तो ये इससे अवॉइड करते हुए लॉयर्स अक्सर क्या करते हैं, खुला के ग्राउंड के ऊपर कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जी आपका जो हक में काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, तो 2 4 5 10 हज़ार लिखा हुआ है 20 हज़ार, तो उससे तो मतलब बेहतर है खुला बंदा ले ले, क्योंकि उसका कोई मसला नहीं। लेकिन ज़्यादा अगर अमाउंट है तो आप इन ग्राउंड्स में से किसी के ऊपर खुला का डिसोल्यूशन मैरिज का केस करें, तंसीख निकाह का, तो हक में आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा और जो अलहदगी भी हो जाएगी।